बड़ी देह कहकर याद कर। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो सिर माही तेल है, जो चकमक में आग तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक है। हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपके भीखा साहब ने फरमाया कि भाई भीखा भूखा को नहीं, और सबकी गठरी लाल गिरा खोल नहीं जानती ताते भय कंगाल। यानी उस परमात्मा ने इस शरीर के अंदर कोई कमी नहीं रखी, सबके अंदर नाम रूपी अमोलक दौलत रखी। यही आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ, करे मोखू का धोड़े रे बसे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्मकांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, और ना ही मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम ढोलक बजा बजा करके उन किताबों को पढ़ते रहो, पर मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है। ये अगर खाना बनाने की किताब हो, सारी उम्र बैठ करके पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान और बाइबल कहते हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। और सवाल ये उठता है भाई आखिर हम अपने अंदर जाकर उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सार्ववर्णे, और साधन सब थोटे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंजे। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। जितने भी महात्मा धरती पर आए और उन्होंने उस मालिक को पाया, तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके पाया। सबसे पहले कबीर साहब आए। कबीर साहब ने सुरत शब्द नाम के भेद को जारी किया। उसके बाद गुरु नानक साहब आए, तो गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा धरती पर आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा रविदास जी महाराज, पलटू साहब जी महाराज, जगजीवन साहब जी महाराज, इधर आप चित्रकूट में चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाए, उन्होंने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। राजस्थान की धरती पर देखो मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया, तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके पाया। प्रेमी भाई बहनों,
ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं, सुमरन, ध्यान और भजन। सुरत कहते हैं जीवात्मा को, और शब्द कहते हैं उस आवाज को जिसको पकड़ करके तुम्हारी ये जीवात्मा ऊपर से नीचे संसार में आई है। हम लोग ऊपर से नीचे कैसे आए, कैसे नीचे आकर के इस संसार में हम आप फंस गए, जो जरा अपने इतिहास को समझिएगा। क्योंकि अगर हमको अपने इतिहास का ही मालूम नहीं होगा कि आखिर हम लोग कौन हैं और कैसे हम लोग इस संसार में आए, तो भविष्य नहीं जान सकते। इसलिए इतिहास को समझने की जरूरत है। तो जरा संक्षिप्त में आप लोग समझिएगा। पहले यहाँ कुछ नहीं, पहले ना हम थे ना आप थे, न ये जमीन थी न ये आसमान था, न देवी थे न देवता थे। तो पहले कुछ नहीं। तो पहले कौन था? आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है कि एक अनीय अनामा अब सच्चिदानंद प्रभु धाम। वो एक अनीय अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी थी। उन्होंने 3 लोकों का विस्तार सबसे पहले किया, यानी अगम लोक, अलग लोक और सत्य लोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठाया, अलग लोक में अलग पुरुष को, और सत्य लोक में सत्पुरुष भगवान को बैठा। काफी समय जब बीत गया तो नीचे की रचनाओं का विस्तार सत्पुरुष भगवान ने किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सत्पुरुष भगवान के ये सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके, यानी सत्पुरुष भगवान को प्रसन्न करके, वरदान के रूप में जीवात्माओं का भंडार खोल दिया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे उतारी जाने लगी, जब हम लोग ऊपर से नीचे उतारे जाने लगे, तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सत्पुरुष भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस अपने देश चले आना। सत्पुरुष के आदेश पर ये रूह है, ये जीवात्माएं, यानी हम और आप ऊपर से नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा, ये 4 प्रकार के कपड़े हमारे आप के ऊपर डाले गए, यानी कि जीवात्माओं को पहनाए गए। और शब्द को पकड़ा करके, आवाज को पकड़ा करके, इसे जीवात्मा को मंडल दर मंडल नीचे उतारते चले गए। और इसे मृत लोक में, इसे स्थूल शरीर में, दोनों आंखों के मध्य भाग में हम लोगों को यहाँ पर बैठा दिया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे आ गई, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी करे हरि ध्यान करे भव। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी, रोज आते रोज जाते थे। और जब समय पूरा हो जाता था, ये जीवात्माएं अपने देश वापस लौट जाती थी, फिर लौट करके मृत लोक में वापस नहीं आती। ऐसे न जाने कितनी जीवात्माएं वापस अपने घर लौट गई। तब निरंजन भगवान ने विचार किए पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे, तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और गाने गाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा, वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का स्मरण सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का स्मरण
तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। 8 बार करने के बाद ये माला आप रखते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं सनातनी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए तो कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए तो गुरु नानक साहब ने वाहिगुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए तो गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया।